दोस्तों, आज मैं आपके सामने 20 जुलाई 2014 इस दिन मेरी 15 हिंदी कविताओं की हस्तलिखित किताबों का विमोचन हो गया था। अ ग्रैंड फंक्शन इन माय लाइफ। ऐसे ही मैं तो इस फंक्शन का वर्णन कर सकता हूँ। और वो जो कुछ यादें हैं, उन यादों को मैंने ऐसी तस्वीरों के ज़रिए बड़ी हिफाजत से रखा है। ये देखिए, स्टेज पे शोलापुर शहर के जाने माने एक दिलदार व्यक्ति, जो कि बिस्किट कलर के शर्ट में है, मैं फोकस कर रहा हूँ, ब्रिज मोहन फोफलिया जी। इनके ही ब्रिजधाम आश्रम में ये संगमरमर का स्टेज है और उन्हीं के आग्रह से ये विमोचन यहीं पे ही होगा, ऐसे जब उन्होंने प्यार से कहा और थोड़ा प्यार से डांटा भी मुझे। क्यों रे बाबा, क्या मेरा स्टेज, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है? तुझे पसंद नहीं है? तेरी किताबों का विमोचन यहाँ हो नहीं सकता? इतना तहे दिल से प्यार दिखाने के बाद भला कौन क्या कह सकता है? ये उस दिन के मेरे दोस्त, निवेदक, रिस्पेक्टेड नागेश खमितकर जी। हालांकि बहुत जल्दी हमें छोड़कर वो चले गए दूसरी दुनिया में, लेकिन उनकी आवाज़, उनका एंकरिंग का स्टाइल, बस वो दिल में ही जतन किया हुआ है, भुला नहीं सकते। ये ब्रिजधाम आश्रम का ये नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया माहौल, ऑडियंस को बैठने के लिए ऐसे 2 कंपार्टमेंट है, हर किसी को कुर्सी। इतना सुहाना क्लाइमेट है यहाँ। इस आश्रम में बहुत बड़ी बड़ी संत हस्तियाँ आके रह के गई है। उसमें दादा वासवानी जी है, बाबा रामदेव जी है, ऐसी अनेक हस्तियाँ जिनके लिए ब्रिजमोहन फोपलिया जी ने सारा इंतज़ाम किया था। ये मेरे लाडले भाई पराग राजी, जिन्हें मैंने जिम्मेदारी दी थी कि अपने परिवार की ओर से कुछ बात की जाए, प्रास्ताविक किया जाए। ये फोफलिया जी ऑडियंस को कुछ बताते हुए अपने आश्रम के बारे में, ऑन बिहाफ ऑफ राजे फैमिली, ब्रिजमोहन फोफलिया सेठ जी का सत्कार मेरे चाचा के हाथों, जो कि बम्बई में एडवोकेट थे। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी किताबों के विमोचन में खास शामिल होने के लिए बम्बई से
ऐसी एडवांस्ड एज में चले आना, यही मेरे लिए बहुत कुछ है, सैल्यूटेबल है। इसलिए मेरे चाचा की भी बहुत सारी यादें बिल्कुल मेरे जहन में है। वो गए तो क्या, बिल्कुल हमारे माता पिता की तरह ये मेरे चाचा भी सदा के लिए मेरे दिल में रहेंगे। ये मेरे चाचा के हाथों स्टेज की हर एक व्यक्ति का सम्मान किया था। ये है N.E. कुलकर्णी, एक हिंदी कविता के समीक्षक, हिंदी कवि, मराठी कवि, अ वेरी गुड जेंटलमैन ऑफ शोलापुर सिटी। ये है हमारे अजीज़ बड़े भाई जैसे दोस्त कवि देवेंद्र आउटी। अपनी सादगी के साथ बस लिखते रहते हैं और समाज में जो बहुत नीचे वाले लोग हैं उन्हें हर तरह की मदद करने के लिए बस भागते दौड़ते रहते हैं। बहुत ही सादगी से पेश आने वाला एक ज्येष्ठ कवि, एक अच्छा व्यक्तित्व, ऐसे ही मैं इनका वर्णन करूँगा। ये देखो दोस्तों, ये स्टेज का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है हमारे शोलापुर के दी देन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीडर, अ गुड पर्सन फ्रॉम शोलापुर सिटी, रिस्पेक्टेड विजय मराठे जी। मेरे चाचा के हाथों उनका भी सत्कार। ये 15 किताबों का विमोचन होने के बाद हर एक के हाथों में ये किताबें हैं। मैं मेरे राइट हैंड से ये कौन कौन है स्टेज पे ये बताता जाऊंगा। एडवोकेट विजय मराठे जी, डॉक्टर मिसेस रायते, डॉक्टर रायते, डॉक्टर बिडकर, डॉक्टर बिडकर के बाजू में मैं हूँ और मेरे राइट हैंड से ब्रिजमोहन फोफलिया जी, रिस्पेक्टेड N.E. कुलकर्णी जी, डॉक्टर नसीम पठान जी, कवि देवेंद्र औटी जी, मेरे चाचा एडवोकेट सुरेश दत्तात्रेय राजे, ये उस दिन की निवेदक की सहायक प्रियंका भट्ट और हमारे अजीज़ दोस्त निवेदक श्री नागेश खमितकर जी। ये बड़ी ही हंसी मजाक में ये स्टेज के सारे अतिथियों का आदर सत्कार, एक दूसरे के साथ पहचान, बाद में ये किताबों के बारे में, मेरे बारे में और थोड़ा बहुत खुद की किताबों के बारे में बात करती हुई डॉक्टर नसीम पठान। ये डॉक्टर माधवी रायते और डॉक्टर रायते जी मेरे राइट हैंड को। ये एक अनमोल पल, किसी के स्पीच में अगर कोई पंच मिला तो एडवोकेट मराठे जी थोड़ा सा मुस्कुराए। N.E. कुलकर्णी साहब ने एक मुझ पे कविता की थी, कवि प्रवि सदोदित कवि, ऐसी कुछ एक रचना उन्होंने पेश की। डॉक्टर माधवी रायते ने भी एक किताब हाथ में लेकर कुछ कविताओं का जिक्र किया। ये दोनों डॉक्टर रायते और डॉक्टर माधवी रायते ये भी एक अच्छे कलाकार और कलाकारों का अक्सर सम्मान करते हुए इनके घर में उन्होंने एक छोटा सा ऑडिटोरियम बनाया है और वहाँ पे हर सैटरडे संडे कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं। अफसोस की बात है कि डॉक्टर रायते जी आज इस दुनिया में नहीं है। ये देवेंद्र आउटी भी ज्येष्ठ कवि कुछ बात करते हुए मेरे बारे में।
ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा गौर करके एडवोकेट विजय मराठी की आंखों में देखो। खुशी की बूंदें हैं उनकी आंखों में, और वो बहुत कुछ बात करके गए मेरे बारे में। डॉक्टर रायते भी बिल्कुल उसी तरह। ये उस दिन की मेरी कुछ छवियाँ, बस सुहानी यादों के साथ दिन काटने में एक अलग मज़ा होता है। डॉक्टर राजेंद्र बिडकर, इन्होंने भी अपना बहुत अच्छी तरह से मनोगत रखा, और अक्सर मेरे हर फंक्शन में ये आते रहे और अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहे। आज इनकी भी यादों को नमन। आज डॉक्टर राजेंद्र बिडकर हम में नहीं है, लेकिन ऐसी यादों के ज़रिए मेरे 7-8 एल्बम में इनकी छवियां ज़रूर है। ब्रिजमोहन फोपलिया जी ने अपना मनोगत दिया और दिलो जान से तारीफ़ की कि 15 किताबें, वो भी एक मराठी इंसान हिंदी कविताएं लिखता है, और ऐसी 15 किताबें एक ही समय पे विमोचित करने का एक धैर्य दिखाता है। इसके लिए मैं इसका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। वैसे कहा जाए तो ब्रिजमोहन फोपलिया जी मिलीनियर है। इनके आसपास भी खड़े रहने की हमारी हैसियत नहीं, लेकिन कलासक्त इंसान, कलाकार की बहुत बड़ी कीमत करता है ये। उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अर्पित करूंगा। बस अच्छी सेहत भरे इनको 100 साल की ज़िंदगी दे देना भगवान, ऐसी ही मैं विनती करूंगा। विमोचन के बाद वहीं पे ये मेरा 1.5 घंटे का स्टेज शो भी हुआ था। दोस्तों, जिस व्यक्ति के साथ खड़े नहीं हो सकते हम, अ मिलियनियर, और इतना सोशल वर्क करते हैं, विवाह भी लगा के देते हैं 151 लोगों का, 501 लोगों का, बहुत बड़ा कार्य कर चुके हैं ये। वो बोले, क्या प्रवी गले नहीं लगेगा, सिर्फ हाथ मिलाकर चला जाएगा? कौन किसको कहता है दोस्तों, इतनी बड़ी हस्ती, ये ऐसे लोग कुछ न कुछ सिखाते हैं। और इसीलिए इस प्रवी के गिरेबान तक अभी तक कोई घमंड, कोई अहंकार छुआ नहीं और छुएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मैं रहा हूँ कि जो बहुत कुछ होकर भी बड़ी सादगी से पेश आते हैं। हमारे खमितकर साहब के लिए भी बहुत प्यार था इनके दिल में। देखो, ये दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट, और ख़ास मेरे कानों में बताया था कि ये एंकरिंग आप करोगे। मैंने दिलो जान से जितनी तारीफ़ मैं कर सकता था, उतनी नागेश खमितकर जी की तारीफ़ की, और ऐसे तारीफ़ के लफ्ज़ों के फूल बरसाए कि बस वो मुस्कुराहट अपने आप चेहरे पे चली आई। ये मेरे और एक स्नेही जो कि स्टेज पे थे आज, डॉक्टर श्रीकांत श्रृंगारपुरे, और बाजू में उनकी डॉक्टर मिसेस श्रृंगारपुरे। उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि फंक्शन में आके उन्होंने भी रौनक बढ़ाई। डॉक्टर श्रीकांत ने भी मेरे बारे में बहुत कुछ बात की, आज भी वो लफ्ज़ मुझे याद है। चलो, सुनहरी यादें देकर इन लोगों ने अलविदा तो कहा है, लेकिन उन्हें मैं एक आश्वासन देता हूँ कि मेरे दिल से जाना नामुमकिन है। डॉक्टर बिडकर साहब की ये एक छवि, बड़े दिल से वो स्पीच देते हैं, और शब्द प्रभु ही कहूँगा मैं इन्हें। डॉक्टर और मराठी की लेक्चरशिप उन्होंने ज़िंदगी भर की संगमेश्वर कॉलेज में।
देखो ये चेहरे पे मुस्कुराहट। ब्रिजमोहन जी ने भी कुछ छोटे छोटे तोहफे दिए हमारे परिवार के लिए। ये मेरे बारे में बात करते हुए मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि आप मेरे बाजू में खड़े रहिए। बहुत प्यार से ये फंक्शन किया। ये मेरे चाचा की छवि बस अब यादों का सहारा है। बहुत सराहना करते थे ये मेरे चाचा। इन्हें भी बड़ा अच्छा लगता था कि इतनी लिखाई इतने अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा तू इतनी अपनी 15 किताबें विमोचित कर रहा है। यू आर ग्रेट। ही ऑलवेज यूज टू प्रेज मी, माई आर्ट वर्क, माई प्रेजेंटेशन। ये इस स्टाइल में दोस्तों उस दिन का मैंने शो किया। ये सामने बैठा हुआ ऑडियंस, वैसे बहुत सारे लोग प्यार से आए थे। इनका प्यार, इनका ये एहसान कैसे भुलाएंगे दोस्तों। फंक्शन की रौनक जिन लोगों ने बढ़ाई है, ये एहसान तो बस इन एहसानों के साथ ही जाना पड़ता है कलाकार को। ये देखिए, इस तरह से मेरा 1.5 घंटे प्रेजेंटेशन हो रहा था और लोग मस्त सुनते बैठे थे। तारीफ करते करते इतनी बातें की ब्रिजमोहन जी ने कि मुझे ताज्जुब लगता है कि कितनी सादगी रहती है इन बड़े बड़े लोगों में। और आपके और हमारे जैसे छोटे लोग, ज़रा सा क्या सक्सेस मिला, औरों के साथ अच्छी तरह से पेश आना, ये सीधी बात भी भूल जाते हैं। ये एक मेरे अज़ीज़ दोस्त है, नीचे बैठे हैं, राज कपूर जी के फ़ैन है। बड़ा ही साहित्य है इनके पास राज कपूर जी के बारे में, और बहुत सारी ऑडियो कैसेट्स, सीडीज़। बड़े ही राज कपूर के दीवाने हैं ये। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनकी उम्र आज शायद 83 रहेगी। चलो इन्हें शुभकामना देते हैं, ये और सारे वरिष्ठ। ये मैं जो फोकस कर रहा हूँ ये मेरे पिताजी है। आज उनके सामने मैं ये 15 किताबों का विमोचन कर सका। यहाँ ये मेरी बहना है, ये चाचा है, ये मेरी चाची है, ये मेरी माँ है। दोस्तों, आज ये मेरी माँ नहीं है, लेकिन उस फंक्शन में वो कार में बैठ के आई थी और लगातार 2-2.5 घंटे बैठकर बाद में हमने फ़ोटो सेशन किया था मेरे पिताजी और माताजी के साथ। उसकी खुशियाँ तो बस लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता मैं। घर जाने के बाद बहुत सारी चर्चा हो गई और इसी फंक्शन का एल्बम 10 दिन के बाद आ गया है। ये 20 जुलाई का फंक्शन और 30 जुलाई को एल्बम आने के बाद फिर एक बार खुशी के आंसू मेरे माताजी और पिताजी के। यह एल्बम, सीडी, ये सारा 30 जुलाई को मेरे घर तक आया और उसी दिन मैंने माँ को कमिटमेंट दी कि माँ, बहुत जल्द मैं 12 घंटे का स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम कर रहा हूँ। बस तू अपनी सेहत अच्छी रख, 15 अगस्त को हमें ये शो करना है। अफसोस की बात, लेकिन दोस्तों 6 अगस्त को मेरी माँ को घर में ही एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। गिडीनेस आने के बाद वो गिर गई और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो मैं बोला चलो प्रोग्राम तो पोस्टपोन करेंगे। वो कह रही थी अरे तूने डिसाइड किया है, चल तू कर दे प्रोग्राम। मैं बोला नहीं माँ,
जब तो अच्छी हो जाएगी तब करेंगे, वैसी कोई जल्दी नहीं है प्रोग्राम की। ये उस दिन का प्रेजेंटेशन का नज़ारा, ये सारा ऑडियंस एक साइड का, दूसरी साइड तो मैंने आपको दिखाई है, ये दूसरी साइड। ये एक घर में जो मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट्स है और मेरी माँ के जाने के बाद उसकी तस्वीर, वो जहाँ बैठती थी वहीं पे रखी है, वो तस्वीर है। उसकी आखिरी घर में जो यूज़ करती थी वो चप्पल, वो भी हमने हिफाजत से रखी है उसी जगह पे। ये जगह दोस्तों आज 11 साल हो गए, बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन 4-5 साल के बाद माताजी और पिताजी दोनों की तस्वीर यहाँ रखनी पड़ी, क्योंकि पिताजी भी हमारा साथ छोड़कर चले गए। ये झलकियाँ उस दिन के प्रेजेंटेशन की। बहुत अच्छा ऑडियंस उस दिन मुझे मिला था, और स्टेज पे भी 15 किताबों के लिए 15 हाई डिग्निटीज़, मैक्सिमम डॉक्टरेट्स और एक अच्छे व्यक्तित्व सारे मिले थे मुझे। सारे लोगों ने कबूल किया और वो पधारे भी। ये मेरे माता पिता के साथ बाद में मैंने फ़ोटो सेशन किया। आज दोनों भी नहीं है। इस फ़ोटो में मैं उनके पीछे खड़ा था, लेकिन आज जाने के बाद भी वो मेरे पीछे बस दुआओं के ज़रिए बिल्कुल रहेंगे, मेरी आखिरी सांस तक रहेंगे। ये उस दिन जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भागम भाग करके इस प्रोग्राम को एक अच्छा प्रोग्राम बनाने में योगदान दिया, वो मेरे दोस्त, मेरे भाई के दोस्त, और ये मेरा भाई सनी। उसके बाजू में हमारे अजीज़ दोस्त सिद्धराम मानेकरी, और सनी के लेफ़्ट को उदय डोके, द ग्रेट क्रिकेटर ऑफ शोलापुर सिटी। नागेश खमितकर जी है, उनके बाजू में अरविंद है। मेरे लेफ़्ट को चेस चैम्पियन है हमारे अप्पू गोटे है, और एक दोस्त है अप्पू के। ये है हमारे चेस चैम्पियन इन ब्लैक जैकेट वगरे जी। ये किसी और एक स्टेज शो की सारी छवियां हैं। उसकी एक तस्वीर मैंने घर में निकाली थी, वो इसी के साथ प्रिंट आउट निकाल के इसमें शामिल कर दी है। ये प्रोग्राम का कार्ड है, जिसमें सारी किताबों के नाम दर्ज है। वो तो मैं नज़दीक से फोकस करके दिखाऊंगा आपको। जो किताबें विमोचित हो गई हैं उनकी ये टाइटल्स है, और यही किताबें आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत दिखेगी। तो ये था दोस्तों 15 किताबों का विमोचन, और उसी में से अब ये पब्लिकेशन शुरू है। 4 किताबें पब्लिश कर चुका हूँ। ये इस तरह से सारी किताबें, ये नाम आपको यहीं पे भी दिखेंगे। ब्रिजमोहन फोपलिया जी को लाख लाख शुक्रिया मैं कहूँगा। जितनी बार कहूँगा उतना कम ही है, क्योंकि एक कलाकार का फंक्शन
बढ़िया होना चाहिए, ऐसे उन्होंने उनके स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे। बढ़िया 3 एकड़ में फैला हुआ ये ब्रिजधाम आश्रम उनका, और ऐसी जगह पे किताबों का विमोचन होना, इसे तो मैं मेरी खुशनसीबी कहता हूँ। फिर एक बार मैं नज़ारा दिखाता हूँ। ये संगमरमर का स्टेज है। ये दूर से ब्रिजधाम का लुक ऐसा है। स्टेज के राइट साइड को वहाँ रहने का बंदोबस्त है। ब्रिजधाम में जो कुछ भी हाई डिग्निटीज आते हैं, संत लोग आते हैं, तो उनको वहाँ ठहराया जाता है। बहुत अच्छा माहौल वहाँ। हर संडे के दिन वहाँ प्रोग्राम्स रहते हैं। सारे लोग वहाँ प्रोग्राम देखने जाते हैं। आपको ये एक स्टेज पे एक कवि का 15 हिंदी कविताओं की किताबों का विमोचन, ये अगर प्रोग्राम ज़रा हट के लगता है तो आशा करता हूँ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर एक्सप्रेस करोगे। फिर एक बार ब्रिजमोहन फोकलिया जी को लाख लाख शुक्रिया, और इसी वीडियो के ज़रिए एक अच्छी सेहत भरे 100 साल से भी ज़्यादा उम्र उन्हें मिले, क्योंकि इतना समाज कार्य बड़ा है उनका जो कि एक वीडियो में लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। इनके वृद्धाश्रम में कम से कम 15 वृद्ध लोगों को बिना कुछ पैसे लिए उन्हें वो संभालते हैं। ये एक महान कार्य ही है ना। जिस दौर में लोग अपने माँ बाप को नहीं संभाल रहे, उस दौर में 15 लोगों को बिना कुछ लिए संभालते रहना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि इंसानों में भगवान छिपे होते हैं। बिल्कुल इनके हृदय में भगवान ही है। ऐसे ही महान कार्य इनके हाथों से होता रहे, यही मेरी शुभकामना। और फिर एक बार करोड़ों बार उन्हें मैं शुक्रिया कहूँगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया।